स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से। एक चैप्टर है इसके अंदर जिसको बोलते हैं अपन एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन क्या होता है? देखो वो का एक और आए ना? देखो एनकैप्सुलेशन क्या होता है। कैप्सूल तो सभी ने देखा होगा, जो मेडिसिन वाला होता है अपना, है ना? वो कैसा होता है? उसके अंदर कुछ ड्रग्स होता है ना, देखा होगा ना? कैप्सूल लाइक ये दिख रहा है ना? इसके अंदर कुछ दिख रहा है अपने को? ऐसा ही कुछ रहता है ना? तो ये इसके अंदर जो भी मटेरियल अपन भरते हैं वो इसके अंदर रखने का रीज़न ये होता है कि वो सेफ रहे, है ना? ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने से बचाए, है ना? उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास जो क्लास में डेटा होता है वो सेफ नहीं होता है ना? मतलब क्लास का डेटा एक्सेसिबल होता है क्लास के बाहर से, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और एक्सेस कर लेते हो, है ना? सो ऐसे तो कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लेगा। सो हमको क्लास के डेटा को प्राइवेसी जब देना हो तो हमारे पास कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन, यानी कि वो डेटा को क्या करता है, प्राइवेट रखना है ना? तो कैसे रखते हैं अपन? देखो कभी भी अगर हमको डेटा प्राइवेट करना है तो अपन दो चीज़ों को प्राइवेट करते हैं हमेशा। एक तो इसके अंदर होता है प्राइवेट आपका एट्रीब्यूट, और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट मेथड, है ना? ये दो चीज़ें। मेथड को भी आप प्राइवेट कर सकते हो और किसको? एट्रीब्यूट को। मेथड मतलब क्या, एट्रीब्यूट मतलब क्या, वेरिएबल, और मेथड मतलब हमारे फंक्शन, है ना? तो इन दो को अपन क्या कर सकते हैं, प्राइवेट। और प्राइवेट करते कैसे? देखो अगर कोई भी एट्रीब्यूट है, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपका एक नम नाम का वेरिएबल है और उसको प्राइवेट करना है, तो आप उसके पहले दो बार क्या लगा दोगे, अंडरस्कोर। ये डबल अंडरस्कोर अगर आपने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। और अगर मेथड है, जैसे मान लो कोई आपकी डेफ एक कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो कुछ मेथड है ना, तो उसके पहले आपने डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगी, मेथड अब प्राइवेट हो जाएगी। आया कुछ समझ में? सो मेथड के पहले भी लगा सकते हैं और एट्रीब्यूट के पहले भी, तो ये लगाने से क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। तो ये इनकैप्सुलेशन के अंदर दो कंसेप्ट मिलेंगे अपने को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और प्राइवेट मेथड। चलो एक काम करते हैं अपन, एक यूज़ करते हैं क्लास। तो क्लास का मैं नाम कुछ दे देता हूँ, लाइक दोनों कर सकते हैं ना, मतलब है हमारे पास ऑप्शन, मेथड को भी कर सकते हैं और क्या था कि मेथड भी कॉल नहीं कर पाए कोई, इसलिए, है ना? सो देखो एक अपन काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, चलो एक नॉर्मल सा एक पर्सन नाम की क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिया मैंने नेम नाम का। सो नेम को प्राइवेट कर दूँ डबल अंडरस्कोर लगा के। नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, द प्राइम स्टेट। क्या है, द प्राइम स्टेट, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। चलो छोड़ो 2 मिनट, बिना प्राइवेट के करते हैं, फिर प्राइवेट पे आते हैं ना अपन। सो ये तो एक्सेस हो जाएगा अभी क्योंकि प्राइवेट नहीं है। कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना के। सो एक P1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कौन सी क्लास का, मेरी पर्सन क्लास का, है ना? ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, P1 ऑब्जेक्ट है कौन सी, पर्सन क्लास का। अब ये एक्सेस कर सकता है ऑब्जेक्ट इसको, क्योंकि क्लास के ऑब्जेक्ट ही क्लास की चीज़ों को एक्सेस करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा P1 के किसको, नेम को। सो P1 का नेम क्या हो जाएगा, द प्राइम स्टेप क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो इजीली मिल जाएगा अपने को, मिल गया, हो गया, क्योंकि वो क्लास का ऑब्जेक्ट था। क्लास के ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है जो क्लास के अंदर होता है वो सारा। सो अब एक काम करता है, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। मैंने 2 बार क्या लगा दिया यहाँ पे, अंडरस्कोर। क्या हो गया, अब ये प्राइवेट हो गया। अब जैसे मैं रन करता हूँ तो देखो उसने मना कर दिया, वो क्या बोल रहा है, पढ़ो एट्रीब्यूट एरर रही है, मतलब एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कुछ होगा। पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, वो बोल रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा कुछ एट्रीब्यूट नहीं है, किस नाम का, नेम नाम का। तो वहाँ पर तो है बट वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए वो मना कर रहा है। तो फिर इसको कैसे एक्सेस किया जाए, अब ये तो बन गया मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट। तो इसको एक्सेस करने के लिए करना क्या पड़ता है, एक हमको फंक्शन बनाना पड़ता है जो इस प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करे। लेकिन वो फंक्शन भी कहाँ होगा, क्लास के अंदर। क्लास का बाहर का कोई फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब क्लास के बाहर से तो पहली बात तो कुछ भी प्राइवेट डेटा एक्सेस होगा ही नहीं। अगर एक्सेस होगा भी तो वो कहाँ से होगा, क्लास के अंदर से ही होगा। लेकिन उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इसको क्या करे, शो करे। सो देखो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, किस नाम से, शो नाम से, चलेगा, शो। और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये करेगा क्या, ये एक वैल्यू प्रिंट करेगा किसकी, उस नेम की। सो अंडर इसको क्या लिख दिया मैंने, अच्छा सेल्फ लिखना पड़ेगा हमें, सेल्फ डॉट नेम। इसकी वैल्यू क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट होगी वैल्यू,
ठीक है। सो कौन करेगा उसको? शो। तो आप डायरेक्ट एक्सेस अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी एरर ही देगा वो, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सेस करने जा रहे हो ना उसको। सो डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको कॉल करता हूँ, मैंने किसको कॉल किया, देखो मैंने इसको एक्सेस नहीं किया, ये फंक्शन कॉल किया बस। तो ये फंक्शन क्या करेगा, नेम को प्रिंट करेगा जो प्राइवेट नेम है, क्योंकि क्लास के अंदर के फंक्शंस को परमिशन होती है कि वो प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक्सेस हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं रन करूँगा तो मिल जाएगा। आया आपको समझ में? मतलब कि प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के अलग से एक फंक्शन बनाओ और वो प्राइवेट डेटा को फिर एक्सेस करके आपको देगा। ठीक है ना। अब अगर मान लो 2 मिनट के लिए ये अगर मेथड ही प्राइवेट होगी, ये तो अपन ने क्या किया अभी, एट्रीब्यूट प्राइवेट किया ना। क्या करा इसके अंदर अपन ने, प्राइवेट किसको करा है, एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट। और अगर मुझे मेथड प्राइवेट करनी है उसको क्या करेंगे अपन, मेथड को प्राइवेट करना है अगर, देखो तो कैसे करेंगे। सो यही वाला रहने दो एग्जांपल, और इसी के अंदर मैं 2 बार क्या लगा देता हूँ, अंडरस्कोर। अब ये भी नहीं कॉल होगा, वो प्राइवेट बन गया, ये भी प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट है, तो दोनों ही चीज़ें नहीं होगी। देखो मना कर दिया उसने, फिर बोल रहा है कि पर्सन क्लास के अंदर ऐसा कोई वो शो नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, है ना, मना हो गया। सो फिर क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को भी कॉल करने के लिए फिर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा अपने को, सही है, तो वो भी उसी के अंदर लिखेंगे। सो फिर से लिखते हैं टैब, क्या नाम है, डिस्प्ले दे देता हूँ चलो, ठीक है। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन किसको कॉल करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा इस फंक्शन को, शो को। सो ऑब्जेक्ट से करेंगे डबल अंडरस्कोर। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ और डबल अंडरस्कोर क्या लिख देंगे यहाँ पे, शो। आया कुछ समझ में? तो क्या होगा, अब हो जाएगा काम। देखो कैसे होगा वो समझो, ध्यान समझना। एक ऑब्जेक्ट बना क्लास का, पर्सन क्लास का P1। अब P1 को हम बोल रहे हैं किसको कॉल करो, शो को, तो वो तो प्राइवेट है, मना कर देगा। तो हम कॉल किसको कर देते हैं, डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले कैसा एट्रीब्यूट है, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है, प्राइवेट नहीं है, तो ये तो कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल यहाँ जाएगी तो ये किसको कॉल कर रहा है, शो को। बट शो मेथड कैसी, एक प्राइवेट मेथड है, और प्राइवेट मेथड को कॉल कौन करता है, क्लास का ही फंक्शन, तो ये उसी क्लास का फंक्शन है, ये कॉल कर देगा किसको, इस शो को। और फिर शो किसको प्रिंट कर रहा है, उस प्राइवेट एट्रीब्यूट के वेरिएबल को। सो प्राइवेट एट्रीब्यूट में जो भी वेरिएबल में डेटा है मतलब वो प्रिंट कर देगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे। तो इससे भी काम हो जाएगा मेरा, दिख रहा है द प्राइम स्टेप। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं। देखो अब एक काम करते हैं अपन, बैंक अकाउंट क्लास बनाते हैं, 2 चीज़ें लेते हैं उसके अंदर। एक तो क्या, बैंक का बैलेंस, बैलेंस का तो क्या ही करेंगे, एक काम करते हैं अकाउंट और पासवर्ड लेते हैं अपन, है ना। अकाउंट का नंबर और क्या ले लेते हैं, पासवर्ड। एक मिनट है ना। सो देखो क्या लेते हैं अपन, अकाउंट का एक तो नंबर लेंगे, ए डबल, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऐसा लिख दो ना, ACCNO चलेगा, अकाउंट नंबर। अब देखो अगर आप किसी को अपना अकाउंट नंबर दे भी दोगे तो क्या ही कर लेगा, कुछ करेगा क्या, जब तक पासवर्ड नहीं दोगे तब तक क्या करेगा। अकाउंट नंबर से कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। सो अकाउंट नंबर से तो कुछ होगा नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा, हमको क्या चाहिए रहेगा, पासवर्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। सो पासवर्ड कैसा बनाएंगे अपन, उसको पासवर्ड को क्या कर देते हैं अपन, प्राइवेट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास के अंदर क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नाम से कर देता हूँ, बैंक अकाउंट नाम ही क्लास है, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है मेरे, या एक काम करता हूँ, ठीक है लिख ही देता हूँ। सो अकाउंट इतना लिख दूँ, अकाउंट NO ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, पासवर्ड, और इसकी वैल्यू क्या है, अब ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अरे मेरा नहीं आता वो अकाउंट नंबर ही नहीं तो पासवर्ड कहाँ से, ठीक है। सो 2 बार क्या लगाएंगे अपन उसमें, अंडरस्कोर। अभी प्राइवेट हो गया, अभी एक्सेस नहीं होगा, चलो तो एक्सेस नहीं होगा तो एक काम करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश तो करें अपन, क्यों। सो यहाँ पर कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो B1 एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, मेरी बैंक अकाउंट क्लास का। चलो पहले क्या प्रिंट कर दें, B1 से अकाउंट नंबर को कर दें, तो ये तो हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा, वो तो क्योंकि प्राइवेट है नहीं, ये मिल गया अकाउंट नंबर। अब पासवर्ड चाहिए, तो प्रिंट करते हैं B1 से किसको, पासवर्ड को। सो देखो वो मना कर दिया उसने, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा,
क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाओ डेफ शो पासवर्ड नाम से, शो पासवर्ड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये करेगा आपके जो भी पासवर्ड की वैल्यू हो, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, आया कुछ समझ में, तो ये इसकी वैल्यू शो कर देगा, है ना। बस अब इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते अपन, तो हमको इसको पासवर्ड देखने के लिए शो पासवर्ड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो p1 डॉट क्या लिख देंगे, शो पासवर्ड, बस। अब ये तो डायरेक्ट एक्सेसिबल है, बट ये कैसा हो जाएगा, प्राइवेट है, तो उसको कॉल करेंगे शो पासवर्ड को, तब जाके वो उधर से वैल्यू देगा, आगे दोनों चीज़ें। तो ऐसे तो क्लास के अंदर आप केवल वही चीज़ें होगी जिसने क्लास बनाई है, तो वही एक्सेस कर पाएगा। आया समझ में, क्योंकि उसको पता होगा कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे आपका पासवर्ड आपको पता है तो आप भी पैसे निकाल सकते हो, हम तो निकाल नहीं सकते, क्यों, सही है ना, ठीक है। तो वो जिसने बनाया उसी को पता होगा ना, तो वही जिसने जो पासवर्ड बनाया उसको पता होगा, तो वो उससे निकालेगा। आया कुछ समझ में। तो ये सब ऐसे कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिससे हम हमारे डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं। जो अभी तक नॉर्मल अपन पाइथन कर रहे थे उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हो। वेरिएबल को प्राइवेट करना है या मेथड को प्राइवेट करना है तो उसके लिए उप्स का कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा आपको। आया कुछ समझ में, ठीक है। अदरवाइज डेटा प्राइवेट नहीं रहेगा, बाकी तो काम उससे और इसी तरीके से हो जाता है, बट डेटा की अपन सिक्योरिटी उसमें नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। सो देखो, ये तो हो गई प्राइवेट एट्रीब्यूट और प्राइवेट मेथड, समझ में आ गया। मेथड कैसे प्राइवेट करेंगे, वही अंडरस्कोर लगा के, और एट्रीब्यूट को भी। और एक्सेस कैसे होंगे, वो क्लास के अंदर फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो उस प्राइवेट एट्रीब्यूट या मेथड को क्या करें, एक्सेस करें, ठीक है ना। सो इससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, अब समझते हैं इसमें अपन इनहेरिटेंस को, फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। सो देखो, एक अलग चैप्टर है ये, इनहेरिटेंस क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, देखो हमारे पास अभी तक एक क्लास में काम कर रहे थे, अब हमको जब मल्टीपल क्लास में काम करना हो, सो हमारे पास क्या होगी, जब मल्टीपल क्लासेस होंगी वहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस का। बट क्लासेस में भी एक रिलेशन होगा, कैसे, पेरेंट और चाइल्ड का, है ना। जैसे एक पेरेंट हायरार्की पता है अपने को, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, तो अपन फैमिली ट्री निकालते हैं, FAMILY, या फैमिली हायरार्की लिख दो, बहुत ज़्यादा बेटर हो, फैमिली ट्री हायरार्की। सो देखो, ये देखो, दिख रहा है, व्हील चेयर पर बैठे हैं सबसे ऊपर, ठीक है। अरे वो कुछ तो ऊपर ही चलेगा उसके ठीक है, दिख रहे हैं, है ना। तो ये देखो, एक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इनके अलग अलग चाइल्ड दिख रहे हैं ना। एक निकल गए ग्रेट अंकल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट आंट, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग है, फिर इनके अलग दिख रहे हैं, दो फिर दो फिर दो, फिर इन सब के अलग अलग दिख रहे हैं ना। ये कहने का मतलब एक फैमिली ट्री हो गया, है ना ऐसा। तो ऐसी कुछ रिलेशनशिप बनानी है अपने को। देखो अब ये जो पहले ऊपर सबसे ऊपर जो है, अब मैं किसी भी एक की बात करूँ तो इसका जो रिलेशन रहेगा वो किसी भी चाइल्ड से रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी की बात करूँ इनमें से किसी की भी, तो सबसे ही रहेगा वो तो, है ना रिलेशन। तो वही चीज़ें अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेज होंगी तो उनमें हम आपस में कैसे कनेक्शन बनाएंगे, तो वहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ता है इनहेरिटेंस का। सो इनहेरिटेंस वही प्रॉपर्टी है जिसमें एक पेरेंट क्लास अपनी चाइल्ड क्लास को क्या देती है, प्रॉपर्टी देती है ना। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलेगी, ना कि चाइल्ड की पेरेंट क्लास को, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो जो इसके अंदर दो क्लासेस की मैंने बात करी है, एक को अपन बोलेंगे क्या, पेरेंट क्लास बोल सकते हो, या इसको बेस क्लास भी बोल सकते हो, है ना। और एक होगी कौन सी हमारे पास, चाइल्ड क्लास, और ये होगी क्या हमारी, उसको डिराइव क्लास आप बोल सकते हो, जो पेरेंट से बनेगी, है ना। सो देखो इसको यूज़ कब करना होता है इनहेरिटेंस को, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखो आप व्हाट्सअप चलाते हो, यूज़ करा कि नहीं व्हाट्सअप किसी ने, व्हाट्सअप, ठीक है चलो। तो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, एक उसी की तरह एक और ऐप होता है व्हाट्सएप बिजनेस, है ना। व्हाट्सएप बिजनेस क्या क्या, डब्ल्यू भी लिख दो अभी, ये किया यूज़, है ना, किया हो अगर किसी ने भी देखा हो, तो लगभग लगभग एक जैसे ही है। ऐसा तो नहीं कि जब व्हाट्सएप में आते हो तो बहुत अलग लगता है, व्हाट्सएप बिजनेस में आते हो तो अलग लगता नहीं, एक जैसे ही है। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हैं व्हाट्सएप बिजनेस में, जो कि बिजनेस प्रोफाइल के लिए होता है और ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए होता है ना, जो रेगुलर यूज़र्स है, ठीक है।
लेकिन है तो मतलब मोस्टली सिमिलर। अब एक बात बताओ, जैसे व्हाट्सअप जब बनाया गया तो उसी का कोड इसमें रीयूज़ हुआ कि नहीं? क्योंकि अलग से तो नहीं लिखा होगा उसने, वही जो कोड लिखा है व्हाट्सअप में वही कोड क्या किया, रीयूज़ किया है, तभी जाके तो वो सेम बना है ना, सारी चीज़ें उसने कॉपी की होंगी उधर से। तो कहने का मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या किया गया, यूज़ किया गया, मतलब उसी चीज़ को यूज़ करने को रीयूज़ करने को ही बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। इनहेरिट करते हैं ना प्रॉपर्टी, यानी गेन करना। एक क्लास अपनी दूसरी क्लास को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो जो दे रहा है वो हमारी हमारी बेस क्लास हो जाएगी, और जो गेन करेगा वो कौन सी हो जाएगी, डेराइव क्लास हो जाएगी। तो ये इनहेरिटेंस है जिसमें हम हमारे प्रीवियस क्लास के कोड को क्या कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, बिना उसको लिखें। तो ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए कि दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वही कोड सेम लिखो तो क्या मतलब, नहीं तो लिखने में तो कुछ नहीं जाएगा, टाइम ही जाएगा बस यहाँ पर। लेकिन क्यों लिखना, जब हमारे पास कंसेप्ट है कि एक क्लास का कोड अगर रीयूज़ करना है दूसरी क्लास में, तो आप क्या करोगे, उसमें इनहेरिटेंस लगा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन रीयूज़ अवर प्री एग्जिस्टिंग कोड, रीयूज़ और प्री एग्जिस्टिंग कोड, मतलब जो पहले से हमारे पास कोड है, इन अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट, या आप उसको सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, इसका काम क्या है ना, तो रीयूजेबिलिटी काम आएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले उससे समझ ले अपन कितने टाइप के हमको इनहेरिटेंस डिस्कशन करना है। सो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये टोटल 5 टाइप्स के हैं। ठीक, कौन सा है ठीक है। तो यहाँ पर पहला है कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस, शुरुआत करेंगे सिंगल से। दूसरा होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा होगा मल्टीपल, थर्ड होगा हमारा मल्टी लेवल, है ना, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक होगा हमारा फोर्थ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और एक होगा कौन सा, फिफ्थ होगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस है। सो देखो इसके क्वेश्चन तो मैं काफ़ी सारे दे दूंगा करने, मैं अभी केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कैसे इनको यूज़ करना है ना, बाकी तो फिर आप कर ही लोगी। देखो सिंगल से शुरुआत करते हैं अपन, है ना, सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक पेरेंट क्लास अपने एक चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी देती है, मतलब एक पेरेंट क्लास होगी और एक क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। जस्ट लाइक एक डायग्राम में अपन समझें, देखो सो ये देखो एक ए क्लास है मान लो, और ये कौन सी क्लास है, बी है। बी कहाँ से बन रही है, ए से डिराइव होके बी क्लास बन रही है अपनी, है ना, मतलब कि इस ए के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी वो किसको दी जा रही है, बी को। तो मतलब बी की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी अपनी खुद की, है ना, लेकिन उसके पास उसने क्या करी है, अपने प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को भी क्या किया, इनहेरिट किया है, मतलब गेन करा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें देखो दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, बी की भी तो है ही है, प्लस किसके इसके बाद ए की भी प्रॉपर्टी। मतलब अगर ये चाहे बी तो इस ए की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है विदाउट परमिशन, इसकी परमिशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके पास है तो वो सीधे यूज़ करेगा ना। आया कुछ समझ में, जैसे आपके पापा ने आपको कोई चीज़ दे दी, मम्मी ने कोई चीज़ दे दी, है ना, तो आप उनसे बोल दिया कि ठीक है बेटा इसको यूज़ करो, तो आप उनसे बार बार पूछोगे तो नहीं, है ना, तो सीधे यूज़ ही करोगे उसको, तो उन्होंने दे दी जब उसको, तो भी कभी भी यूज़ कर सकता है उसको, वही सेम चीज़ है, ठीक है ना। उससे एक काम करते हैं, ऐसा इसको एक नाम देते हैं, ये एक पेरेंट क्लास बना देते हैं, मैं पी दे देता हूँ उसको नाम, और ये अपनी हो जाएगी कौन सी, चाइल्ड क्लास। तो अगर एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बनती है तो ये हो जाता है हमारा कौन सा इनहेरिटेंस, सिंगल हो जाएगा इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट कि इसमें क्या होगा, एक वन पेरेंट क्लास होगी और एक क्या होगी, वन चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। सो देखो एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम भी मैं पेरेंट ही रख देता हूँ। सो पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है, किस नाम से, पापा के नाम से एक फंक्शन है, और पापा की कुछ प्रॉपर्टी है कि पापा जी इज़ अ टीचर, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद एक और क्लास बनाते हैं, कौन सी, चाइल्ड। अब देखो इस चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी गेन करना है किसकी, इसके ऊपर वाली क्लास की, पेरेंट क्लास की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पेरेंट क्लास हमेशा ऊपर रहेगी और चाइल्ड क्लास कहाँ रहेगी, नीचे। आप चाइल्ड को पहले मत बना देना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, चाइल्ड क्लास के अंदर लिखना है कि कौन से वाले की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, तो ब्रैकेट के अंदर उसकी पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है। तो
पेरेंट क्लास कौन सी है हमारी, ये पेरेंट ही है, तो उस क्लास का नाम है, उसका नाम कुछ भी हो तो वो आपको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, जो प्रॉपर्टी देगा मतलब, है ना। सो इसका मतलब ये है, अगर ऐसा लिखा तो ये पापा नाम का जो फंक्शन है ये चाइल्ड भी कॉल कर सकता है, चाइल्ड क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी कॉल कर देगा, है ना। सो एक काम करते हैं, इसमें खुद की एक प्रॉपर्टी भी दे ही देते हैं अपन। सो इसमें एक सन नाम का फंक्शन है और इसकी प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे, सन इज अ कोडर, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई अलग अलग। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जितनी भी क्लासेस रहती थी सारे के अपन क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्योंकि देखो सारी क्लास अलग अलग रहती थी, उनमें आपको कॉल करवाना पड़ता था अलग अलग इंडिविजुअल की, ये फंक्शन भी कॉल करना है ये भी। अब ये जब दो क्लास के अंदर अलग 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 फंक्शन है तो दोनों के ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो पेरेंट ने चाइल्ड को प्रॉपर्टी दे दी है, तो अब पेरेंट ही कॉल कर सकता है किसके, उसके फंक्शंस को, उसके पेरेंट के फंक्शंस को। सो मुझे ऑब्जेक्ट केवल किसका बनाना होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट अपन चाइल्ड क्लास का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो उसमें हमने को फिर ये अगर पेरेंट का बनाओगे तो फिर चाइल्ड का भी अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का फंक्शन कॉल नहीं कर सकता है, बट चाइल्ड पेरेंट का कर सकता है। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक ही फंक्शन एक ही बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कौन सी, जो भी हमारी चाइल्ड क्लास होगा उसका। सो एक काम करते हैं, C1 बना देते हैं, कौन सी क्लास का, चाइल्ड। ये ऑब्जेक्ट बना और C1 दोनों को एक्सेस कर सकता है, देखो दिखा रहा है दोनों फंक्शन इसके अंदर एक्सेस है। और अगर देखो यही चीज़ मैं P1 बनाता हूँ किस नाम से, कौन सी, पेरेंट क्लास। सो इसमें केवल एक ही फंक्शन दिखाएगा, P1 डॉट, ये देखो पापा, बस इसी को कॉल कर सकते, दिख रहा है। तो एक्सेस नहीं कर सकता चाइल्ड को, तो वहाँ पर फिर गलत हो जाएगा ना। तो C1 इज इक्वल्स टू चाइल्ड, है ना, ये हो गया। और C1 से कॉल कर देंगे अपन, देखो किस किस को, एक तो उसके पेरेंट वाले फंक्शन को, और C1 उसके खुद को तो करेगा ही सही। क्या नाम था उसमें, सन नाम का फंक्शन था, पापा ना पापा जी, सही तो है, नहीं चाइल्ड के अंदर सन है ना मतलब। सो ये देखो पापा इज टीचर एंड सन इज कोडर, इसे चाइल्ड ने एक्सेस करी दोनों प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई इसके अंदर। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, सिंगल। अब देखो सेकेंड होगा कौन सा, किसी को डाउट है क्या इसमें, ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट, कहाँ गए ऑनलाइन वाले से, नहीं। सो देखो एक अपन बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे वाले इनहेरिटेंस की, कौन सी, मल्टीपल। अब इसमें ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें आपका होगा वन, नहीं मल्टीपल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, है ना। सो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, पेरेंट क्लास होगी, और सिंगल इसमें क्या होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। सो इसको अपन कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे मोर देन वन पेरेंट्स, दो पेरेंट क्लास बना दी अपन ने, और इसकी क्या कर दी, एक चाइल्ड क्लास कर दी, इन दोनों को मिला के एक चाइल्ड क्लास बनी, ठीक है। सो ये कुछ इस टाइप से रहेगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। नया नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मदर क्लास लेते हैं अपनी, एक फादर क्लास हो गई, एक कौन सी, मदर क्लास, और इन दोनों की प्रॉपर्टी देखो। अब जो फादर की प्रॉपर्टी होगी वो भी मिलेगी किसको, चाइल्ड को, और मदर की भी होगी तो किसको मिलेगी, चाइल्ड को। चाइल्ड दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, सही है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल फादर फादर की करेगा मदर की नहीं करेगा, सही है ना। सो तो दोनों की इनहेरिट कर सकता है ना, क्योंकि वो पेरेंट क्लासेस है। तो अगर कोई, अगर चाइल्ड क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है तो वो हो जाता है कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आया कुछ समझ में, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक चाइल्ड बना दे, तो एक काम करते हैं ऐसे ही कुछ करते हैं अपन। सो यहाँ देखो एक अपन ने क्लास का नाम दे देता हूँ मैं, फादर, ठीक है। सो इसके अंदर एक फंक्शन है, पापा नाम से लिया था ना अपन ने फंक्शन। सो सेल्फ, और पापा की प्रॉपर्टी लिख देते हैं अपन कि पापा इज़ अ डॉक्टर कर देते हैं इस बार, ठीक है। और फिर इसके बाद एक मदर क्लास बनाते हैं। सो क्लास मदर, एंड मदर क्लास किसी की प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, नहीं वो तो इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों अलग अलग है ना। सो डेफ मम्मी, सेल्फ प्रिंट, मम्मी इज, मम्मी को चलो टीचर कर दिया, एक क्या बना दिया मैंने, चाइल्ड। सो चाइल्ड देखो अब दो की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा ना,
सो यहाँ पर किसकी करेगा, एक तो फादर कॉमा लगा के फिर उसकी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसका नाम है ना। सो मदर, दोनों और भी हो तो और भी लिख सकते हो आप है ना पास में। सो जितने भी होंगे सब लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इन दोनों की प्रॉपर्टी मतलब यहाँ आ जाएगी। सो एक सन बना लेते हैं ना, एक काम करते फंक्शन बना के लिखना पड़ेगा। सो डेफ सन, और सन किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, दोनों की ही करेगा वो तो, और सन की खुद की भी होगी। तो सन जो है वो क्या है, स्टूडेंट है अभी, ठीक है, आगे समझ में। सो अब केवल चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो इन दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट तो कर ही ली उसने। सो उससे सारा काम हो जाएगा अपना। सो एक C1 बनाते हैं, किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का। तो C1 सबको एक्सेस कर लेगा। देखो ये देखो, मम्मी पापा सन, शुरुआत करते हैं पापा से, फिर मम्मी, और उसके बाद फिर C1 सन। देखो होता है कि नहीं, रन हो गया। पापा इज डॉक्टर, मम्मी इज टीचर एंड सन इज स्टूडेंट। तो ये इनहेरिट कर ली उसने, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे आप एक से ज़्यादा क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो एक इंडिविजुअल क्लास में। तो वो हो जाएगा कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टीपल। अब थर्ड होता है मल्टी लेवल। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या होता है, देखो देखो मल्टी लेवल, हाँ मतलब ऐसा कि लाइक ग्रैंड पेरेंट तक जाना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट फिर पेरेंट फिर चाइल्ड, है ना। सो देखो पेरेंट की भी पेरेंट की बात करेंगे अपन इसमें, है ना। पूर्वज होते हैं अपने, दादा परदादा, है ना, ठीक है। सो देखो ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। हाँ, सो देखो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, एक ग्रैंड फादर क्लास हो गई, या ग्रैंड पेरेंट जी भी बोल सकते हो, है ना, या ग्रैंड फादर हो तो GF बोल दो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, एक पेरेंट क्लास होगी और फिर एक चाइल्ड क्लास होगी, है ना। सो देखो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, पापा, मतलब वही पेरेंट को, है ना, ठीक है। और फिर पेरेंट की जो प्रॉपर्टी वो किसको मिलेगी, तो एक बात बताओ, चाइल्ड को इन दोनों की मिलेगी ना, किस किस की, ग्रैंड फादर प्लस फादर, सही है ना, दोनों की ही मिलेगी उसको तो, क्योंकि पापा के, और देखो ग्रैंड फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो अगर फादर को मिली तो फादर के पास जो प्रॉपर्टीज़, उसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी तो वो भी मिलेगी किसको, सन को, और प्लस उसको ग्रैंड फादर की मिलेगी, क्योंकि जो फादर के पास होगा वो किसका दिया हुआ है, ग्रैंड फादर का, तो वो भी उसके पास तो जाएगा ही सही। तो कुल मिला के मतलब जो चाइल्ड क्लास होगी वो उसके पेरेंट तक की और ग्रैंड पेरेंट तक की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है ना। और भी उसके ऊपर पेरेंट क्लासेस होंगी तो उनकी भी कर लेगा। समझ गए ना कहाँ तक, मतलब वही परदादा पर परदादा जो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऊपर ही मत जाओ, क्यों नहीं बाहर ही हो जाओ, क्यों सीधे। सो देखो इसमें क्या होगा, मतलब एक ग्रैंड पेरेंट क्लास होगी। सो ग्रैंड पेरेंट, और फिर इसके बाद कौन सी, ग्रैंड पेरेंट, फिर एक पेरेंट क्लास, और फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास, ऐसा कुछ रिलेशन रहेगा इसमें, है ना। सो देखो एक क्लास बनाते हैं, ग्रैंड ग्रैंड फादर ही कर देता हूँ चलो मैं, ठीक है। सो एक क्लास है और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है दादाजी के नाम से, और इसमें लिखते हैं अपन, दादाजी का एक बड़ा सा स्कूल था, ठीक है, दादाजी हैज़ स्कूल, ठीक है, आया कुछ समझ में। फिर एक बनाई अपन ने फादर। सो फादर कहाँ से इनहेरिट होगी प्रॉपर्टी, ग्रैंड फादर से, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, सो पापा सेल्फ एंड पापा की प्रॉपर्टी क्या है कि पापा के पास, पापा हैज़ अ कार, ठीक है, आया कुछ समझ में। और फिर एक क्लास बनेगी कौन सी, चाइल्ड, एंड ये फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, फादर की करेगा, फादर से ही तो होगा, ग्रैंड फादर की तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी वो तो, फादर से तो, है ना। सो डेफ सन, और फिर सेल्फ, और फिर प्रिंट करेंगे यहाँ पर सन हैज़ अ लैपटॉप, ठीक है, समझ गए। हाँ तो ये हो गया। अब एक बस में भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी बन, मतलब चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। C1 बना लेते हैं अपनी वही चाइल्ड क्लास का, और वो सबको एक्सेस कर सकता है, देखो दिख जाएगा यहाँ, दादाजी को भी, और किसको, पापा को भी, और C1 उस सन सेल्फ को भी,
सो देखो, दादाजी इज स्कूल, सन इज कार, और सॉरी पापा इज कार और सन इज लैपटॉप, ठीक है ना। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? मल्टी लेवल, है ना। अब एक हायरार्की होती है ना, हायरार्की किसको बोलते हैं अपन? और वही जो मैंने आपको ट्री बताया था ना अभी, कि एक पेरेंट क्लास होगी, उसकी क्या होगी फिर अगेन चाइल्ड क्लासेस होगी, है ना। सो उस चाइल्ड की फिर फर्दर चाइल्ड क्लास होगी, है ना। ये ऐसी हायरार्की, मतलब ट्री लाइक। इसकी हो सकता है एक केस को, हो सकता है दो को, है ना। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, तो एक ट्री बनेगा ऐसा कुछ। तो ये होती है हायरार्की। आया कुछ समझ में, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है मतलब कि एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी मल्टीपल क्या होगी, चाइल्ड क्लास अगर होती है, तो वो जाता है कौन सा इनहेरिटेंस? हायरार्की, है ना। सो यहाँ में लिखिए था, फोर्थ है ना शायद ये, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो देखो क्या होगा इसमें, वन पेरेंट क्लास, वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल क्या होगी, मल्टीपल चाइल्ड क्लास, है ना। सो ठीक है, ये अपन करेंगे इसके अंदर, है ना। सो देखो एक क्लास बनाते हैं, क्या नाम से, एक पेरेंट रखते हैं और दो चाइल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो एक पेरेंट नाम से क्लास बना देते हैं, है ना। और इसके अंदर एक फंक्शन पापा को ही ले लेते हैं अपन। सो पापा की प्रॉपर्टी क्या है, पापा जी हैज़ अ हाउस कर दिया अपन ने, ठीक है। HOUSE। बस के बाद फिर क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी चलो एक ही देते हैं, फिर इसके बाद एक बनाएंगे अपन चाइल्ड वन, है ना। दो चाइल्ड बना रहे हैं ना। सो ये चाइल्ड वन कौन सी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ऊपर वाली पेरेंट, है ना। सो पेरेंट, और एक और इसके अंदर भी एक फंक्शन है डेफ सन, है ना। सो सन जो है, सन की प्रॉपर्टी है सन हैज़ मोबाइल, और इसके बाद एक और क्लास, ये है कौन सी क्लास, चाइल्ड टू। और चाइल्ड टू भी उसका पेरेंट कौन है, वो ऊपर वाला पेरेंट, है ना। सो मतलब इन दोनों क्लास का पेरेंट ये कॉमन है इन दोनों में, ठीक है ना। सो अब एक और फंक्शन डेफ डॉटर बना देते हैं, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी डॉटर की, प्रिंट डॉटर हैज़, क्या कर दे, कैमरा दिला देते चलो, हैं क्या, टॉप, लैपटॉप, लैपटॉप से नहीं है, ठीक है। लैपटॉप, ठीक है, अभी कैमरे से काम चलाओ, बाद में आएगा अभी, ठीक है, समझ गए, वो भी आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर चाइल्ड वन चाइल्ड टू दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब देखो इसे मुझे दोनों के बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो चाइल्ड वन केवल पेरेंट वन की, मतलब सॉरी पेरेंट की ही प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, और चाइल्ड टू भी पेरेंट की करेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि चाइल्ड वन चाइल्ड टू की कर ले, क्योंकि चाइल्ड से चाइल्ड में तो एक्सेस होती नहीं प्रॉपर्टी, चाइल्ड से पेरेंट में होती, तो ये इसके पेरेंट की करेगा और ये इसके पेरेंट की, मतलब दोनों के पेरेंट एक ही, तो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। सो चाइल्ड वन का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें, चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट बनाई देते हैं C1, है ना। सो C1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड वन का, और एक C2 किसका है, वो चाइल्ड टू का है। सो C1 किस किस को एक्सेस करेगा, देखो C1 की अगर बात करें तो C1 दो को कर सकता है केवल, एक पेरेंट को और एक सन को, वो डॉटर को नहीं कर सकता, है ना। सो फिर C2 उसी के लिए बनाया अपन ने, तो वो भी उसके पेरेंट को भी कर सकता है और उसकी खुद के फंक्शन को। सो देखो यहाँ पर आ गया, पापा जी इज़ हाउस, सन हैज़ मोबाइल, पापा जी इज़ हाउस, वो दोनों कॉमन है, और फिर डॉटर है इसके अंदर। इतना क्लियर है, आया कुछ समझ में। ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है क्या इसमें, देखो लास्ट वाला कौन सा बचा, एक और था ना मल्टी हाइब्रिड, सॉरी फिफ्थ वाला, है ना। हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है वैसे, कॉम्बिनेशन कितने का, मोर देन वन, हाँ दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन ना, ठीक है। हाइब्रिड में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, या हाँ बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन
टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। यदि दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिला के अगर कोई एक क्या बोलते हैं चाइल्ड बन रहा है, सो वो जाता है कौन सा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। सो दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइब्रिड। देखो कैसे, एक एग्जांपल में समझते हैं यहाँ पे। जैसे बताना मेरे को अभी कौन कौन से है ना, इसके अंदर मैं एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखो ये एक ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये चलो ठीक है, इधर सी कर दिया था, ठीक है, ठीक है, कहीं भी कर दो। सो देखो इतना इतना अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल है, जिसमें पेरेंट ग्रैंड पेरेंट तक जाता है ना। और ये वाला अगर देखोगे तो ये कौन सा है, ये आपका हो गया मल्टीपल, इसमें दो पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, जो सेकंड वाला मल्टीपल वाला है ना, वो वाला हो गया, है ना। तो ये दो को मिला के बना है, मतलब एक मल्टी लेवल और मल्टीपल को, तो ये हो जाएगा कौन सा अपना हाइब्रिड। मतलब दो या दो से ज़्यादा को अगर मिला के आप कुछ बना देते हो, सो वो कहलाता है क्या, हाइब्रिड। एक नया बन जाता है ना उससे कुछ भी। तो ऐसा एक और देखो, एक इसी में मैं थोड़ा चेंज करूँ, ये यहाँ बना देता हूँ, चलो अभी यहाँ बनाया था, ठीक है, एक यहाँ बना देता हूँ। सो देखो एक ये भी हो सकता है, तो ये हो गया जैसे अपना ए, फिर बी, फिर सी, और फिर डी, है ना। हो सकता है ना ये भी, ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए की प्रॉपर्टी बी को, और बी के फिर दो चाइल्ड हो गए, है ना। ठीक है, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, ये तो वही है, कौन सा, ये मल्टी लेवल, और ये वाला कौन सा, ये हायरार्की जो भी पढ़ा था ट्री वाला अपन ने, है ना। तो यही एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो गए इसमें, तो ये दो को फिर मिला के बना दिया, तो फिर ये कौन सा बन जाएगा अपना एक, कौन सा, हाइब्रिड, है ना। ये अपन कर सकते हैं। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, कुछ एक और बना सकते हो, देखो ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बना देते हैं, लाइक एक ये है, एक ये है, ये दो प्रॉपर्टीज इनकी, इन दो की प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ, है ना। देखो क्या समझे, ये ए है, ए की दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, और फिर इन दोनों की एक प्रॉपर्टी होगी, समझ गए। ये भी ये इतना इतना देखोगे तो एक अलग है, ये कौन सा है, ये ट्री वाला हो गया, हायरार्किकल हो गया, और ये नीचे वाला ये मल्टीपल हो गया, है ना। तो ये भी हो सकता है ना, ऐसे ही अपन कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इरेजर दिख रहा है किसी को, इसमें ज़्यादा बार होता ही ना। चलो इसको छोटा कर दिया, पेंसिल में आ गए, एक बना देते हैं अपन डायग्राम यहाँ पे कुछ ऐसा। देखो अब ये जैसे मान लो एक ग्रैंड फादर क्लास है ना, ये फादर क्लास है, और ये कौन सी है, एक मदर क्लास है, और ये कौन सी हो गई, चाइल्ड हो गई। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो चाइल्ड के पास सबकी प्रॉपर्टी है, जितनी भी उसकी पेरेंट क्लास है सबकी, है ना। देखो ग्रैंड फादर की फादर को मिलेगी, और जो चाइल्ड है उसको फादर और मदर दोनों की मिलेगी, तो ग्रैंड फादर की भी मिली रही उसको, तो सही है ना, क्योंकि वो फादर के पास है। इतना क्लियर है या कुछ डाउट इसमें, नहीं, ठीक है। ये वाला अपन बना सकते हैं एग्जाम्पल, सो ट्राई करते हैं। देखो एक क्लास बनाते हैं जिसको अपन नाम देते हैं क्या, जी एफ दे दो। सो इसमें एक फंक्शन
दादाजी नाम से बना दो, चलो ठीक है। सो ग्रैंडफादर क्लास हो गई अपनी, और दादाजी के पास क्या है, हैं? जमीन कर दो, शक्तियाँ शक्तियाँ गई, चलो 100 एकड़ कर देते, ठीक है। 100 एकर्स लैंड, ठीक है, होते हैं। अच्छा क्या बताओ अभी, क्या नो क्या ऐसा, इधर तो कुछ भी नहीं है वो भी नहीं है। हाँ बाकी ठीक है, जो भी सब हुआ है क्यों कहाँ लोग हैं? चलो, सो ये हो गया अपना, एक ग्रैंडफादर हो गया, फिर एक फादर क्लास बनानी है ना, उसी डायग्राम को बना रही है ये वाला, ठीक है ना। सो फादर किसकी, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी, हाँ इनहेरिट करेगा ये, है ना। सो इसके अंदर भी फंक्शन, पापा की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर दादा के पास से क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। देखो तो पापा के पास इस बार अपन कर देते हैं कंप्यूटर ठीक है, दादा के पास इतना अरे वो पापा ने चाहिए ठीक है। अब इसके बाद गए अपन, मदर क्लास भी थी क्या उसमें, हाँ उधर राइट साइड में ना। सो मदर तो इंडिपेंडेंट क्लास थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। और फिर उसके बाद अपन फिर नानी की क्लास बनानी पड़ेगी अगर मदर को इनहेरिट करेंगे तो, है ना। उधर चलो उसको तो बनाते नहीं अभी अपन। सो यहाँ से हो जाएगा अपना मम्मी नाम से ही बना देते हैं फंक्शन, और सेल्फ इसमें अपन क्या लेंगे, ज्वेलरी कर दो, JEW ज्वेलरी, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। फिर क्लास, और एक क्या अपन चाइल्ड क्लास बना देते हैं, और चाइल्ड में क्या क्या होगा, एक फादर एक मदर, है ना, दोनों की प्रॉपर्टी फादर एंड ये मदर क्लास। सो यहाँ से इनहेरिट होके जाएगी उनकी प्रॉपर्टी चाइल्ड में। सो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले तो। सो डेफ सन सेल्फ, और अरे वो मोबाइल ले दिया उसका, बुक्स लेगा ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी करेगा वो ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये एक सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, केवल एक सी ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, चाइल्ड क्लास का, और सी से सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी। देखो दिख रही, दादाजी तक की, बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हैं, मम्मी समझ गई, पापा, और खुद के भी सन समझ गया, ऐसा है, हो गए, सही है। ये सारी प्रॉपर्टी आ गई किसके पास, एक चाइल्ड के पास, ये क्लियर हो गया। सो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे इनहेरिटेंस नाम से। एक मिनट मैं बता देता हूँ कौन कौन से। कौन सा इनहेरिटेंस का हाँ इसी में सही है, देखो है ना, ये सारे एग्जांपल सॉल्व भी कर रखे हैं, उसको सॉल्यूशन ही दिया हुआ है सीधे, तो आप बस देख के बनाना है। पेरेंट साइड वाला तो हो गया। देखो जैसे एक व्हीकल है और एक कार है, दिख रही है, पेरेंट क्लास है व्हीकल, और एक कौन सी है, कार है। सो कार की व्हीकल क्लास की कुछ प्रॉपर्टी है मूव, और उसके अंदर क्या बोल रहा है, व्हीकल कैन मूव, है ना। लेकिन उसकी एक चाइल्ड क्लास बनी है क्या, कार, और जो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, व्हीकल, तो मतलब व्हीकल भी मूव करेगी सही। तो कार की क्या है, कार हैज़ 4 व्हील्स, ये प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करेगा, तो कार मतलब व्हीकल कैन मूव, ये दोनों को कॉल कर सकता है, सही है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा इधर, ठीक है। एक देखो साउंड, साउंड नाम से बनी, तो एनिमल में एक साउंड, और एक डॉग बनाया, डॉग किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, एनिमल की। सो वो क्या करेगा, डॉग बार्क, और ये भी बोल सकता है वो कि एनिमल में एक साउंड, वो दोनों की ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। आया कुछ समझ में। सो मल्टीपल में क्या करोगे, ये कर ही लिया अपन ने, फादर आई एम मदर, और
चाइल्ड। सो इसके अलावा देखो ये भी कर सकते हो, स्किल वगैरह डाल दो उसकी, है ना, फादर क्लास, मदर क्लास और चाइल्ड क्लास। और एक कौन सा फीचर्स करके दिखाया है ना, एक बी और सी ने और भी दोनों के फीचर इनहेरिट किए, तो ये वाला एग्जांपल हो गया कौन सा, मल्टीपल पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहा है वो, है ना। सो ये मल्टीपल हो गया। फिर एक मल्टी लेवल से ग्रैंड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड, एक ये वाला हो गया। फिर ये उसकी प्रॉपर्टी दे दी, ग्रैंड पेरेंट के पास हाउस है, इसके पास कार है, इसके पास बाइक है, ठीक है। और बाकी फिर ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है, ये आप ट्राई कर सकते हो। और फिर कौन सा इसमें हायरार्किकल, है ना। से हायरार्किकल में कुछ दे रखा है, हायरार्किकल की प्रॉपर्टीज़ ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। एनिमल वाला इसमें हायरार्किकल में कैट और म्याऊ, क्या कैट, अच्छा डॉग। फिर एक ये दे रखा है क्या, शेप वाला, ड्रॉ नाम का एक शेप है, ड्रॉ शेप, है ना, ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया क्लास का। बस के बाद एक सर्कल और स्क्वायर, दो अलग अलग क्या हैं, क्लासेस हैं जो शेप की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। सो एरिया का फॉर्मूला क्या दिखा दिया अपन ने, पाई आर स्क्वायर, है ना, ये कैलकुलेट कर लेगा। और फिर इसके बाद इसमें अगर कुछ लिखेंगे स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पर ये साइड इंटू साइड करेगा, है ना। मतलब यहाँ पर ये कॉल इसको भी कर सकते हैं ड्रॉ शेप को, तो ये इसको भी कॉल कर लेगा, ये इसको भी कर लेगा, हो जाएगा ना दोनों का। ठीक, ये भी वही एग्जांपल हो गया, हाइब्रिड में वही कंबाइन करना है अपने को, ठीक है। ये तो वही मैंने एग्जांपल बताया था। ये देखो एक ये वाला एग्जांपल है, क्लास क्या ली अपन ने, लिविंग, सो लिविंग थिंग्स लाइक, हाँ ये तो सही होगा, ठीक है ठीक है। सो लिविंग एनिमल लिविंग, एनिमल ईट, एक फंक्शन इसके अंदर है ईट, सो एनिमल ईट। और बर्ड्स, बर्ड्स लिविंग, तो इसके अंदर फ्लाइंग फंक्शन है, एक तो बर्ड्स फ्लाई होगा, और फिर ये दोनों एनिमल और बर्ड, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये अपनी समझ से बाहर है। फिर वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी रहेगा। समझ गए, तो इतने आप ट्राई करना। चलो इसको अब मैं भेज देता हूँ, क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना सारे, मेमल वर्बल सब जो